Hello, good morning, my dear learners. I am Pratap Goria once again before you, going to present a new topic of 11th class education, that is distance education. As you all know, that we are studying understanding agencies of education, and we have completed formal agencies of education, informal agency, and now we have learned one topic from non-formal agencies of education, that is open school. And today I am going to start distance education is a non-formal uh, agency of education. As you all know that कि आज भी जो एजुकेशन हम थ्रो ब्लेंडेड लर्निंग भी इससे कहते हैं पढ़ रहे हैं, ये भी एक डिस्टेंस एजुकेशन की मिसाल है। तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हम डिस्टेंस से, डिस्टेंस तो आपको पता ही है, दूर से मीन्स फासले से, जहाँ पे आमना सामना नहीं होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स का, तो ऐसी एजुकेशन को हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। आजकल जो हम पढ़ रहे हैं होम क्लासेस, ये भी एक एग्जांपल आप डिस्टेंस एजुकेशन की दे रहे हो। हम तो फॉर्मल स्कूलिंग से कनेक्टेड है, लेकिन इससे भी कहा जाता है एज अ मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट थ्रू मास मीडिया, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स एंड अदर ऑडियो विजुअल मटेरियल से भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक मिसाल है डिस्टेंस एजुकेशन की, कि वो एजुकेशन जिससे जो हम थ्रू इंटरनेट वगैरह से पढ़ते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे नाम हैं, हम इसको बहुत सारे नामों से बुला सकते हैं। जैसे ओपन लर्निंग भी कहते हैं इसे, ओपन स्कूलिंग भी कहते हैं, कंटिन्यूइंग एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन भी कहते हैं, होम ट्यूशन्स, इंडिपेंडेंट लर्निंग एट्सेट्रा। ये इसके बहुत सारे और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। ये कुछ नाम हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन को इन नामों से भी पुकारा जाता है। आर synonyms concepts of distance education. Above all, it is non-conventional type of teaching. इसको नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, जो हमें थ्रू डिफरेंट मीन्स से प्रोवाइड करी जाती है लर्निंग प्रोग्राम। तो डिस्टेंस एजुकेशन में मेन चीज़ आपको तो इसके कंसेप्ट से ही मीनिंग क्लियर हो जाता है कि ये एक ऐसी एजुकेशन है जो हमें अपने घर पर बैठकर ही मिलती है थ्रू डिफरेंट मास मीडिया प्रोग्राम्स। अगर हम फर्दर लिखना चाहें तो इसमें यह भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन इज़ अ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन implying geographical and emotional separation of teacher and taught. In mainstream education, the relationship between a teacher and student in the classroom is based on social norms. In distance education, it is based on technological rules. तो इसमें यह बताया गया कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम इंस्ट्रक्शंस या टीच करते हैं बच्चों को, जहाँ पर जियोग्राफिकल सेपरेशन या इमोशनल सेपरेशन, बच्चे एक जगह जैसे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में होते हैं वैसे नहीं होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। जियोग्राफिकल सेपरेशन और इमोशनल सेपरेशन भी होता है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रूल से पढ़ाया जाता है, न कि सोशल नॉर्म से। फॉर्मल एजुकेशन में सोशल नॉर्म से पढ़ाया जाता है। ये चीज़ इसमें क्लियर की है, बहुत ईजी है। डिस्टेंस एजुकेशन का मीनिंग और कंसेप्ट तभी क्लियर होता है जब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी पढ़ते हैं। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें जो डिस्टेंस एजुकेशन में होती है वो इसके करेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाती हैं। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। पहला करेक्टरिस्टिक्स है नॉन फॉर्मल सिस्टम। नॉन फॉर्मल तो आपको पता ही है, एक फॉर्मल सिस्टम नहीं है, ये नॉन फॉर्मल सिस्टम है। डिफरेंट टर्म्स हमने पहले डिस्कस करी कि कितनी सारी टर्म्स है। ओपन स्कूलिंग, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ द एयर, यूनिवर्सिटी विदाउट वॉल्स बोलते हैं इसको, टेली यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, कॉरस्पॉन्डेंस लर्निंग, बहुत सारे नाम हैं इसके, इसलिए डिफरेंट टर्म्स इसके लिए यूज़ किए। लर्नर सेंट्रेड इसलिए क्योंकि लर्नर ही इसमें सोल माना जाता है, क्योंकि जो एक इसको लर्नर सेंटर्ड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो नीड्स, बच्चे की एक ज़रूरत होती है या एस्पिरेशंस होती है,
कन्वीनियंस जो बच्चे की होती है उसके मुताबिक ही ये एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करता है वहीं पे ये एजुकेशन दी जाती है, इसीलिए इसको लर्नर सेंटर्ड भी कहते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन का जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो है फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मींस कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स एडमिशन्स के नहीं होते, आप आसानी से एडमिशन्स ले सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती है। अगर आपने पीजी करनी हो या यूजी जो जो भी कोर्स करना होगा तो इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। तो फ्लेक्सिबल बहुत आसान तरीका होता है एडमिशन लेने का, और बाद में भी आप घर से ही थ्रू ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड होगा तो एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो करके आप एडमिशन्स ले सकते हैं, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हमारा यहाँ पर मास एजुकेशन का है। देखो बच्चों, मास एजुकेशन कैसे कह सकते हैं हम डिस्टेंस एजुकेशन में, हज़ारों लाखों बच्चे हर साल रेगुलर एडमिशन्स नहीं ले सकते हैं, फॉर्मल एजुकेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन मिलियंस के हिसाब से स्टूडेंट्स को एक मौका प्रोवाइड करती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो एजुकेशन हासिल करे, इसलिए इसको मास एजुकेशन भी कहा जाता है। देखो बच्चों, इसके अलावा और भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन के। जैसे मास मीडिया, इसमें आप लिखोगे कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं एजुकेशन हासिल करने के, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी जगहों से आजकल हम पढ़ रहे हैं, तो वो मास मीडिया में आ जाता है। ईजी एसेस मतलब हर कोई एसेस कर सकता है, किसी की सेहत अच्छी नहीं हो, कोई स्कूल नहीं जा सकता, घर से प्रॉब्लम हो, कोई जॉब कर रहा हो, हर कोई एसेस कर सकता है, हर किसी को एजुकेशन मिल सकती है। डिप्लोमा या डिग्री इसमें ज़रूरी नहीं होता, ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। इकोनॉमिकल मीन्स सस्ता है, अब फॉर्मल एजुकेशन से डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ज़्यादा सस्ता है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स में ये भी आएगा। पार्ट टाइम स्टडी भी इसको बोलते हैं। सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टडी एट ऑल लेवल्स, किसी भी मतलब कोई भी कॉलेज, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्लासेस या कोर्सेज करना चाहो, डिग्री डिप्लोमास करना चाहो तो आपको वो भी मिल जाती है। वाइडर एसेस इसको बोलते हैं। लिटिल फेस टू फेस रिलेशनशिप, हाँ फेस टू फेस रिलेशनशिप बहुत कम होता है। देखो बच्चों, ये मीनिंग में भी आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस एजुकेशन में ज़्यादा फेस टू फेस रिलेशनशिप नहीं होता, क्लासरूम्स भी नहीं होते इसमें, बहुत कम कम्युनिकेशन होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, और ज़्यादातर हम मास मीडिया के थ्रू ही पढ़ते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया का ज़्यादा यूज़ होता है, तो सुपरविजन जैसे स्कूलों में होती है वो इसमें नहीं होती है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत बड़े सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप वो कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन वाली वीडियोस को अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। जैसे हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम भी हो, उसके भी अपने एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने होते हैं, तो सेम इसके भी कुछ, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी बहुत सारी सिमिलर चीज़ें, सेम चीज़ें आएंगी जो हमने करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी, आपने उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाए। ये एक क्या मकसद होता है डिस्टेंस एजुकेशन जो हम हासिल करें, उनका ये मकसद होता है कि बहुत सारे लोगों को मौका मिले कि वो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें, टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन के भी बराबर मौके, जो फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं और जो इनफॉर्मल ले रहे हैं, जो किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनको भी बराबर मौका मिलता। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एडमिशन लेने की, एनरोलमेंट, एज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एज में वो पीजी कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीमेंट द प्रोग्राम्स दैट एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, हायर लर्निंग, टू प्रमोट इंटीग्रिटी इन द कंट्री थ्रू इट्स पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, इंटीग्रिटी भी इसमें मेंटेन होती है। तो ऑफर डिग्रीज, कोर्सेज डिग्रीज भी मिलती है, डिप्लोमा भी मिलते हैं। और एक जो ट्विस्ट होती है ना, एक जो इंसान को पढ़ने की एक तजस्सुस इंसान के अंदर होती है, एक एस्पायरेशंस होती है, वो सारी फुलफ़िल हो जाती है। यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कोई भी पढ़ना चाहे, उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हों वो फुलफ़िल हों, उसी हिसाब से ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे ऐसा एक प्रोग्राम बनाया जाता है, वो सब डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू फुलफ़िल करा जाता है। एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इनका ये भी मकसद होता है कि बहुत कम खर्चा आए और अच्छे से अच्छी एजुकेशन भी मिल जाए, और बहुत सारे मास मीडियाज़ का भी इसमें वो यूज़ करते हैं। बस यही चीज़ें आप ज़्यादा लिख सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ ही मिल जाती है हर इंसान को, ऐसे ऐसे मतलब कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स नीडिंग एजुकेशन, सारी कैटेगरीज के बहुत सारे हर कैटेगरी के बच्चे ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं।
टू मेक प्रोविजन, रिसर्च का भी प्रोविजन होता है। इसके अलावा टू सर्व एज ए कॉस्ट इफेक्टिव, वही बात आ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, डायनेमिक सिस्टम है। टू प्रोवाइड सेल्फ पेस्ड ओपन लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सेल्फ पेस्ड होता है कि जैसा बच्चा पढ़ना चाहिए उसी की पेस, उसी की रफ्तार से भी पढ़ाया जा सकता है, जो नॉन फॉर्मल, जो फॉर्मल एजुकेशन में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। टू सर्व एज ए चैनल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सकती है। टू रिटेन वर्कर्स हु मे बी रेंडर्ड एब्सोल्यूट रिडंडेंट, तो इसमें वर्कर्स को भी एक मौका मिल जाता है कि वो नॉलेज हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें। ये भी एक मौका प्रोवाइड करती है डिस्टेंस एजुकेशन। इसके अलावा हमारे पास अब बच जाते हैं कि इम्पोर्टेंस या नीड क्या डिस्टेंस एजुकेशन की, क्या क्या नीड है। नीड आपको पता ही, एक ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत है? ऑब्जेक्टिव तो मकसद होते हैं, क्या हासिल करने हैं हमने डिस्टेंस एजुकेशन से, लेकिन इसकी ज़रूरत ये है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज को एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है और वो नॉलेज को भी एक्सप्लोर हम वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन सभी को स्कूलों या कॉलेजेस में एडमिशन देना पॉसिबल नहीं रहा, एक चैलेंज बन गया। उस चैलेंज को पूरा करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, इसलिए ये भी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और नीड है। वेरियड नीड्स, हर स्टूडेंट की अपनी नीड है, वो अपनी इंस्टिंक्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहता, अपनी पेस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहता, लेकिन फॉर्मल सिस्टम में वो भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो सारी नीड्स भी यहाँ पे पूरी की जा सकती है। अर्निंग वाइल लर्निंग, अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई किसी प्रोफेशन में है, वो स्कूल नहीं जा सकता, कॉलेज नहीं जा सकता, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकता, तो वो अर्निंग वाइल लर्निंग होता है कि पैसा भी कमाता जाता है, एक साथ में जॉब भी करता है और दूसरी साइड पढ़ता भी है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। डिज़ायर टू इम्प्रूव क्वालिफिकेशन, देखो कि अगर कोई मुलाजमत, किसी की मुलाजमत है, कोई मुलाजिम है, वो क्या अपनी क्वालिफ़िकेशन को और बढ़ाना चाहता, 2-3 डिग्रीज़ और करना चाहता, तो वो भी कर सकता है, उसकी डिज़ायर जो होती है, ख्वाहिश, वो भी पूरी कर सकता है। ईज़ी एक्सेस होता है कि ईज़िली अवेलेबल है ये हर किसी के लिए, ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वो तो होता ही है, पहले भी हमने पढ़ा, ये कुछ इजी पॉइंट्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। यूनिवर्सल एजुकेशन हर किसी को दी जाती है, डिस्टेंस एजुकेशन में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यही लोग पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे भी बेस है कि इसमें किसी को भी परेशान नहीं। तो बच्चों, इन सभी चीज़ों को आपने बड़े आराम से पढ़ना, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ये यूनिट कंप्लीट करवाया, ये टॉपिक कंप्लीट करवाया। आपने मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछने, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते हो आज भी करोगे, पूछोगे, मैं फिर से कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ। आज के लिए ये वीडियो भी काफ़ी बन गई है, 12 मिनट की, इसलिए उम्मीद है कि आप अच्छे से टॉपिक तैयार करोगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और लिखने के बाद आप मुझसे फिर से एक बार चेक करवा लेंगे। धन्यवाद।